जहान वालों पर अलल आलमीन, यानी हमने उन्हें जहान वालों पर इक़्तिदार दिया। अब यहाँ पर एक दो बातें समझने की हैं। पहली बात ये, मैंने जैसे अर्ज़ किया कि इक़्तिदार अता होना और इक़्तिदार ले लिया जाना, ये दोनों अल्लाह की तरफ से हैं। अब अगर किसी से इक़्तिदार ले लिया जाता है तो उसे, जिसको अता हुआ है, उससे दुश्मनी नहीं पाल लेनी चाहिए, अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए कि मेरे कौन से बदअमाल हैं जिनकी वजह से मुझसे ये जिम्मेदारी वापस ले ली गई, और जिसको जिम्मेदारी अता हुई है, अल्लाह ने जहान वालों पर जिसका चुनाव कर लिया है, उसको अब गुरूर और तकब्बुर में नहीं बह जाना चाहिए। उसे अब उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए कमा हक को हु अदायगी करनी चाहिए, डिलीवर करना चाहिए। अब यहाँ पर जो समझने की बात है वो ये है कि इक़्तिदार कुब्तियों के पास था। अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कहाँ से उठाया, जो एक बाज़ार में बतौर ग़ुलाम बिके मिस्र में आकर, और मिस्र का इक़्तिदार अल्लाह ने उन्हें अता किया। जहान वालों पर बनी इसराइल की फिर कई सौ सालों तक इक़्तिदार रहा। फिर अपनी खराबियों की वजह से इन्हीं लोगों के ग़ुलाम बन गए, मकामी लोग दोबारा इक़्तिदार में आ गए। तो अब उसके कसूरवार वो जिन्हें ठहरा रहे हैं वो नहीं, बनी इसराइल की अपनी हरकतें थी। अल्लाह ने फिर उन्हें माफ़ी अता की, इनकी सरकशियों की वजह से इनसे इक़्तिदार छीन लिया गया, फिर बनी इसराइल को अता हो गया। अता तो अल्लाह की है, अल्लाह जिसको समझता है मुनासिब उसको वो इक़्तिदार, वो ज़िम्मेदारी अता करता है। तो जिसको ज़िम्मेदारी मिलती है उसको, जिसको उसकी जगह लाया गया है, उसकी मुखालफत में नहीं पड़ जाना चाहिए, अपना एहतसाब करना चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और जिसको अता हुई है वो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला ना हो जाए, वो तवज्जो रखे कि पहला इक़्तिदार किस वजह से खोया गया था, मैं वो गलतियां ना दोहराऊं। अब बनी इसराइल को अता करदा यही इक़्तिदार बनी इसराइल की खराबियों की वजह से फिर अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत को अता किया। अब इस अता की वजह से बनी इसराइल फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से मुखालफत इख्तियार कर बैठे हैं, बजाय इसके कि वो अपनी खराबियों, जिसका जायज़ा कुरान ने बड़ी तफसील से पेश किया है कि ये खराबियां थीं इनमें, और मुसलमानों को बड़ी तफसील के साथ समझाया कि अब ये ज़िम्मेदारियां तुम्हारी हैं और ये तरीक़े हैं जिनसे तुम इन ज़िम्मेदारियों का हक़ अदा कर सको। आज अमली तौर पर अगर हम देखें तो वापस ये इक़्तिदार मुसलमानों से छिन चुका है, और हम लोग सवाए ये रोना पीटने के कि ऐ साडे दुश्मन सानू लै देगे, हम कुछ नहीं करते। वो जो कुरान ने हमें तरीके बताए हैं कि ये ज़िम्मेदारियाँ कैसे अदा हो सकती हैं और क्या रास्ते अपनाने हैं तुमने जिससे इसके तकाज़े पूरे हो सकें, वो हम नहीं हासिल करते, उन पर हम अमल नहीं करते। काबे की चादर पकड़कर रो रो कर दुश्मन की तबाहियों की दुआएं मांगते हैं, अपने किरदार को दुरुस्त नहीं करते, अल्लाह को राज़ी करने की तरफ तवज्जो नहीं करते, अपनी खराबियों, अपनी खुद एहतसाबी की तरफ तवज्जो नहीं करते कि आखिर हम में वो क्या कोताहियाँ हैं जिनकी वजह से हमसे ये इक़्तिदार खो गया। और कुरान क़यामत तक हमारी रहनुमाई कर रहा है कि जब पलटना चाहो, जब लौटना चाहो, ये रास्ता है, ये तरीक़े हैं, ये अपना लो। और जो तुम्हारे मुखालिफीन हैं वो भी सिर्फ़ ज़िद और अना की वजह से तुम्हारे दुश्मन हैं, इस्लाह वो भी अपनी नहीं कर रहे। तुमने उनकी खराबियों से किस तरीके से बचना है, क्या रास्ते हैं जिनको अपनाओगे। इस सारे पस मंज़र में वो आयत है, वस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। इसी पस मंज़र में वो आयत है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं
کہ ضرور بالضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ بھوک سے، کچھ خوف سے، کچھ جانوں مالوں کے نقصان سے، مگر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی رحمتیں اور صلوات۔ قرآن بھرا پڑا ہے ان رہنمائی اصولوں سے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ جو ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے اس امت کے سر پر رکھی گئی تھی، ان کے کندھوں پر یہ ذمہ داری نافذ کی گئی تھی، اس کا حق کیسے ادا کیا جانا ہے۔ اور جو اقتدار کے نشے میں خرابیوں کی پٹڑی پر چل پڑتے ہیں، بہرحال بربادی ان کا مقدر ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کتاب کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جماعت کا وقت ہو گیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، پھر آ کے میں باقی آیات کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر کھانا انشاءاللہ کھاتا ہوں۔